दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। वैसे दोस्तों, हम सभी लोग भी लुकअप और इंडेक्स मैच का यूज़ करना तो ज़रूर जानते होंगे। इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो एक बार उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में वी लुकअप और इंडेक्स मैच के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक इसी तरह के एक स्पेशल फंक्शन के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है लुकअप फंक्शन। यह लुकअप फंक्शन भी सेम वी लुकअप और इंडेक्स मैच की तरह ही काम करता है, लेकिन यह लुकअप फंक्शन आपके वी लुकअप से भी काफ़ी पावरफुल है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इसके काफ़ी मैं कुछ उदाहरण आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके डिटेल में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो लुकअप फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, ये इस फंक्शन की मदद से आप हॉरिजेंटल, एक ही फॉर्मूले से आप हॉरिजेंटल में भी लुकअप कर सकते हैं, वर्टिकल में भी लुकअप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसकी मदद से रिवर्स में भी लुकअप कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है वो भी हम वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे समझने के लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने गूगल शीट में, और यहाँ पे मैंने बनाई है कुछ डेटा। तो इसमें मैं आपको लगभग जितने भी इसके स्टेप्स हैं मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे कुछ डेटा है और यहाँ पे ये हमें यहाँ से इसके हमें इसके जैसे लुकअप करना है। तो लुकअप के लिए हमें मान लीजिए यहाँ पे जो भी डेटा है उससे हमें किलो जो भी हैं इस आइटम के, और इसके हमें जो होता है यहाँ से केजी को फाइंड आउट करना है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा और भी मैं बता दूँ कि लुकअप जो फंक्शन होता है वो आपका जो लुकअप वैल्यू जो होती है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं, वो रिज़ल्ट जहाँ से हमें दिखाना होता है, जिस कॉलम से हमें रिज़ल्ट दिखानी होती है वो आपके लास्ट कॉलम से रिज़ल्ट दिखाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 कॉलम हैं तो ये जो है ये इस कॉलम से उठा करके वैल्यू लाएगा आपका लुकअप। अगर आप इसके आधार पे अगर आप यहाँ पे इसके वजन को फाइंड आउट करेंगे तो ये दूसरे नंबर कॉलम से उठा के लाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे अगर जस्ट बगल वाला अगर एग्जांपल आप देखें तो यहाँ पे 3 कॉलम है और आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो लुकअप जो फंक्शन होता है वो अगर आप इस तरीके से पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो ये जो आपका लुकअप जो आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो इस कॉलम से आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से ये वाला लाना है, अगर आपको इसके वजन को लाना है और इसके जो था पीसेस को नहीं लाना है, मतलब आपको अगर 1 बाई 1 ये मतलब दोनों ही चाहिए, जैसा भी आपकी ज़रूरत हो, तो ऐसी कंडीशंस में आप लुकअप का कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि लुकअप जो काम करता है वो आपकी डेटा से लास्ट वैल्यू को पिकअप करता है, लास्ट वाले कॉलम से। तो हमें अगर हमारे डेटा में जो था कई सारे कॉलम्स हैं और उन सभी कॉलम्स की जो डेटा को हमें लेना है तो हम लुकअप वैल्यू फंक्शन की मदद से कैसे लाएंगे वो भी हम जानेंगे। तो अभी हम फिलहाल लुकअप को यूज़ करना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटा है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कभी लुकअप का यूज़ करें तो अपने डेटा को सॉर्ट कर लें। ये मैं पहले से कर चुका हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गूगल शीट में डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप डेटा को पूरा इस तरीके से आप कंट्रोल ए कर लीजिए तो आपको पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है डेटा में और यहाँ से आपको मिल जाता है सॉर्ट रेंज। जैसे ही आप सॉर्ट रेंज पे क्लिक करते हैं, यहाँ डेटा हैज़ ए हेडर और यहाँ पे आइटम नेम का जो यहाँ आपका जो आइटम नेम है वो एज ए हेडर यहाँ पे हो गया है और आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक रहता है तो इसे टिक ही रहने दें और यहाँ से इसको सॉर्ट कर लें। ये अगर आप सॉर्ट नहीं करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे गलत आएगा। वैसे मैंने अपनी लगभग जितनी भी डेटा है वो मैंने एक बार सॉर्ट कर ली है। आप जब भी लुकअप फंक्शन का यूज़ करें तो आप सबसे पहले अपने डेटा को सॉर्ट कर लें, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे आपको लुकअप फंक्शन यूज़ करते हुए ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली चलते हैं अपने डेटा से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे गूगल शीट में अभी हमने ये जो हमारी डेटा है इस डेटा का हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया है। तो ये भी हम आपको आइडिया दे देते हैं कि गूगल शीट में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे। आपको जिस भी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से जाना है डेटा में।
डेटा में क्लिक करिए और यहाँ से आपको चले जाना है डेटा वैलिडेशन में। और यहाँ पे देखिए मैंने ये जो रेंज है A2 से लेकर के A15, ये यही वाला रेंज है। ये देखिए मैंने A15 तक की डेटा को सेलेक्ट करके रखा हुआ है और इसके लिए मैंने यहाँ लिस्ट फ्रॉम ए रेंज ऑप्शन को सेलेक्ट किया हुआ है। और इसके बाद सिंपली जैसे आप एक्सेल में ड्रॉप डाउन के लिए आप रेंज को सेलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से सेलेक्ट करके और यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे लुकअप फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करते हैं लुकअप, और जैसे मैंने लुकअप को टाइप किया, यहाँ पे मैं इसके सिंटैक्स को एक बार आपको दिखाता हूँ और उसे समझाता हूँ। इसके लिए आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए सबसे पहला होता है सर्च की, माने आप क्या ढूंढना चाहते हैं और कहाँ से ढूंढना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे सर्च की है। दूसरा पैरामीटर है मेरा सर्च रेंज, उसके बाद है सर्च रिजल्ट अरे और रिजल्ट रेंज। ये अभी हम बाद में बात करेंगे इसके इन दोनों पैरामीटर्स के बारे में, लेकिन अभी हम इसके बारे में देख रहे हैं सर्च की और सर्च रेंज। तो हम यहाँ से इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, इसको हम डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको ऊपर में दिखा रहा है। और यहाँ पे सर्च की का मतलब होता है आप क्या ढूंढने वाले हैं, किसके आधार पे ढूंढने वाले हैं, वो आपको सर्च की आपको यहाँ पे उस रेंज को, उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है। और अब यहाँ पे देखिए दूसरा पैटर्न यहाँ पे जो सिंटैक्स हाईलाइट हो रहा है सर्च रेंज, मैंने कहाँ से ढूंढना चाहते हैं उस रेंज को आपको पूरा सेलेक्ट करना है। मुझे इस डेटा से ढूंढना है, सिंपली आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैक्सवुड बेस वाइट 3M 5x5, इसका जो वजन है 96.64 है। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मैक्सवुड बेस वाइट 3M 5x5, देखिए इसका जो वजन है 96.64 है। अभी हम एक दो और आइटम को यहाँ पे ड्रॉप डाउन में चेंज करके देखते हैं क्या ये रिज़ल्ट हमको सही दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आइटम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नोरा वुड बेस वाइट 18M 11x9। तो अब ये हम चेक कर लेते हैं कि ये आइटम का जो वज़न है 136.81, क्या यह सही आ रहा है। ये देखिए नोरा वुड बेस वाइट 18M 136.81, ये सही इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने डेटा को सॉर्ट करके रखा हुआ है। वैसे ये जो डेटा को सॉर्टिंग करने का जो ऑप्शन है, आप चाहे VLOOKUP वगैरह यूज़ करें उसमें भी ये ऑप्शन होता है, लेकिन हम वहाँ पे ये यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट मैच का ऑप्शन मिलता है। तो इसलिए हम वहाँ पे डेटा को सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट मैच का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसलिए हमें डेटा को सॉर्ट करने की ज़रूरत लुकअप फंक्शन में करनी होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं जो होता है दूसरे जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर हैं, बाकी दो, उसको भी हम यहाँ पे जानते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर से यही ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया है और यहाँ पे भी हमने डेटा की सॉर्टिंग करके रखी हुई है। तो आपको डेटा को सॉर्ट करने का जो तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप अपने डेटा रेंज को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डेटा में जाइए और यहाँ पे सॉर्ट रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डेटा हैज़ ए हेडर और यहाँ से A to Z ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे करना है और यहाँ से आपको सॉर्ट कर लेना है। ये भी डेटा आपकी यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पे अब आप लुकअप लगाइए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लुकअप जो फंक्शन है वो आपके, अगर आपके पास 3 4 5 कॉलम है तो अगर आप डायरेक्टली लुकअप फंक्शन के पूरे टेबल रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके लास्ट कॉलम से डेटा को फाइंड आउट करके लाएगा। लेकिन अगर आपको बीच में दूसरा तीसरे कॉलम की भी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप लुकअप फंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मैंने अभी आपको बताया, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेनी है और यहाँ पे अभी हम जो लुकअप फंक्शन को यूज़ करेंगे। और लुकअप में अभी यहाँ पे देखिए सर्च की के लिए आपको जो है क्या ढूंढना है, उस सेल में आपको जा कर के उसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अभी अब मैं आपको बताता हूँ ये जो नेक्स्ट पैरामीटर है सर्च रेंज। अभी हम सर्च रेंज को जो होता है ये मतलब इसमें आप अगर एक्सेल में मैं आपको दिखाऊँ, एक बार हम एक्सेल में भी चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लुकअप का ये जो यहाँ पे दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है जो अभी हमने सीखा लुकअप वैल्यू और यहाँ पे अरे, मतलब जिसके लिए हमने यहाँ पे देखा था, जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये होता है आपका सर्च रेंज। तो ये जो सर्च रेंज है वो आपका यहाँ पे अरे है। तो यहाँ पे हम जो लुकअप वैल्यू में हमने क्या ढूंढना है और कहाँ से ढूंढना है, तो यहाँ पे ये वो वाला ये था, ये नीचे वाला दो पैरामीटर जो हैं। अब ये जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर।
तो यहाँ पे उसकी जगह पे है सर्च की, सर्च रिज़ल्ट अरे और रिज़ल्ट रेंज। तो यहाँ पे हमने सर्च की में ले लिया हमें जो ढूंढना है, और कहाँ से ये जो वैल्यू है ये हमें कहाँ से मिलेगी, मतलब ये आपका सर्च रिज़ल्ट ये हमें कहाँ दिखाएगा, ये है। इसके लिए हम चलेंगे, इसका जो अरे है, जो रेंज है, इसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे। इस रेंज से हमें ढूंढना है। उसके बाद फिर हमें कॉमा दे, इसको हमें लॉक कर देना है। और उसके बाद अभी देखिए रिज़ल्ट रेंज, चूँकि हमें अभी केजी को अगर हम पूरा इस तरीके से पूरे डेटा को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरे हमें पीस वाले कॉलम से डेटा को फाइंड आउट करके लाएगा। तो हमें इसमें केजी को भी चाहिए, तो हम सिंपली इस केजी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम फ्रीज नहीं करेंगे, और हम यहाँ पे इसे हम क्लोज़ करेंगे और हम यहाँ पे एंटर दबाएंगे। तो अभी ये देखिए अल्ट्रा वुड कवर वाइट 4M 5x7 का यहाँ पे केजी आ गया है। लेकिन अगर हमें इसके पीसेस को भी जानना है तो सिंपली इसी फॉर्मूले को आप पहले यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है इससे यहाँ पे आप इसे F4 करके इसे लॉक कर दीजिए, क्योंकि हमें इसे आगे ड्रैग करना है। तो हमने इसको लॉक किया और हम फिर से एंटर दबाते हैं, और अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को आगे क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे देखिए, तो ये अब इसके पीसेस भी आ गए हैं। ये क्या हो रहा है देखिए, अभी हम यहाँ पे केजी वाले के सेल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसकी जो रेंज अभी हमने, ये हमारा लुकअप यहाँ पे हमारा सर्च की है, और इसको हम जो यहाँ पे ये देख रहे, ये हमारा जो जहाँ से हमें इस वैल्यू को ढूंढना है उस वाले कॉलम रेंज को सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर हमें जो दूसरी वैल्यू निकालनी थी वो हमें केजी की निकालनी थी, तो हमने केजी वाले रेंज को इसे लॉक नहीं किया, इसे हमने फ्री रखा। फ्री रखने के बाद यहाँ से हमने सिंपली अभी इसे हमने ड्रैग किया। तो अभी ये देखिए जी वाले कॉलम को मैंने केजी वाले सेल पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये जी वाला रेंज यहाँ पे पूरा सेलेक्टेड है। लेकिन जैसे ही हम पीसेस वाले कॉलम पे देखिए जा रहे हैं और ये पूरा H2 से लेकर के H12 वाले रेंज को पकड़ ले रहा है, तो यहाँ पे हमें पीसेस का भी रिज़ल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आपके पास जितने भी कॉलम हैं आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम ये चेक करते हैं क्या ये वैल्यू हमें सही दिखा रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पे हमारा जो आइटम है वो क्या है, अल्ट्रा वुड कवर वाइट 4M 5x7। तो ये हम चेक कर लेते हैं, अल्ट्रा वुड 4M 5, ये देखिए अल्ट्रा वुड कवर 4M 5x7 44.16, उनका जो पीसेस हैं 13.1338 है। ये देखिए 1338 है। इसी तरीके से आप कोई दूसरा आइटम भी सेलेक्ट कर लीजिए, और मान लीजिए सरफेस बॉक्स 6M को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इसका जो केजी है 102.46 और 1601 है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 6M का जो वैल्यू है 102.46 और 1601 है। तो एकदम बिल्कुल ये एग्जैक्ट आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको रिज़ल्ट एकदम एग्जैक्ट चाहिए तो आपको अपने डेटा को सॉर्ट करना ज़रूरी है। तो अगर आप सॉर्ट करते हैं तो आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब हम चलते हैं जो होता है दूसरे एग्जाम्पल पे। यहाँ पे आपको ये मैंने इसके जो दूसरा पैरामीटर है उसके बारे में भी मैंने बता दिया है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको रिवर्स में लुकअप करना हो तो आप यहाँ पे रिवर्स से लुकअप कैसे कर पाएंगे वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। लुकअप से हम रिवर्स में लुकअप, इसके लिए हम यहाँ से अपने सारे डेटा को पहले हम यहाँ पे हटा देते हैं, और अब हम इससे आइटम कोड के हिसाब से हमें इसके आइटम नेम, केजी और पीसेस को फाइंड आउट करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लुकअप लगाएंगे, और डेटा की सॉर्टिंग मैंने पहले से करके रखी हुई है। तो हम इस डेटा में अपने सर्च की को सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्च रेंज, मैंने इस जो आइटम कोड है इसे हमें कहाँ से फाइंड आउट करना है, इस पूरे रेंज को हमें सेलेक्ट कर लेना है और हमें इसे लॉक कर देना है। और यहाँ से अभी हमें केजी को चाहिए, तो हम सिंपली जाएंगे केजी वाले कॉलम में, रेंज में जा कर के इसे हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, और अभी हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब इसे हमें फ्री भी रहने देना है, क्योंकि आगे चल के हमें इसे ड्रैग भी करना है। तो ए से हमें बी और बी से सी इस तरीके से चलना है। तो हमें ए वाले ए से A13 की जो रेंज है इसे हम अनलॉक रखेंगे और इंटर दबा देते हैं। तो MCQ की 402 जो इसका जो केजी है 21.16 है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आ चुकी है। और हमें अभी करना क्या है कि जो ये लुकअप वैल्यू है हमारी जो यहाँ पे सर्च की है, इसको हमें कर देना है लॉक, क्योंकि हमें आगे चल के इसे ड्रैग भी करना है, और इसलिए हम यहाँ पे इसे हम ड्रैग करेंगे। और ये देखिए सिंपली अपना पूरा जहाँ तक आपकी रेंज है, इस पूरे रेंज में जाकर के इस फॉर्मूले को पेस्टिंग कर दीजिए। देखिए आपका वो आइटम नेम भी आ गया, पीसेस भी आ गए।
तो आप जो लुकअप फंक्शन है इससे आप रिवर्स में भी लुकअप कर सकते हैं। एक बार इसे आप चेक भी कर लीजिए। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए MCQ402 का जो आइटम नेम है सरफेस बॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस बॉक्स ही है और इसका जो पीसेस हैं वो 111 है और केजी मैंने आपको दिखा था 21.416 है। आप अगर इसी तरीके से कोई दूसरा आइटम भी ले लीजिए, मान लीजिए MRT321 है, तो अगर इसका जो आप देखेंगे आइटम ये भी सरफेस बॉक्स 6M है। मैं इसको आपको भी दिखा देता हूँ। सरफेस बॉक्स ये देखिए 6M है, 5x8 पीसेस इसके बन रहे 225 और 24.06 ही है ये। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखिए 225 है पीसेस और 24.06 है। तो आप लुकअप फंक्शन की मदद से आप रिवर्स में भी लुकअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम क्या लुकअप फंक्शन से हॉरिजॉन्टल लुकअप कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे मैंने इसके लिए दूसरा भी एग्जांपल बना लिया है। तो दूसरा एग्जांपल में मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे भी आपको हॉरिजॉन्टल लुकअप भी करके दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। तो अभी जब मैंने पहले जब डेटा ली थी तो वो डेटा जो था बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, वो डेटा बिल्कुल ऐसा था। ये देखिए यहाँ पे जैसे दिल्ली है, ये रेड है, दिल्ली का जो फेमस प्लेस है वो रेड फोर्ट है, आगरा का जो फेमस प्लेस है ताजमहल है, लद्दाख का पैंगोंग लेक है। इसी तरीके से आगे जितने भी हैं उनके जो फेमस प्लेसेस हैं वो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हमने अभी तक जितना भी जाना है, अभी हम जो भी असेंडिंग ऑर्डर करते हैं वो कॉलम वाइज करते हैं, लेकिन यदि आपको रो वाइज भी असेंडिंग करना है तो आप कैसे करेंगे। ये गूगल फॉर्म में गूगल शीट में अभी तक ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल शीट में आप रो को असेंडिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने डेटा को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसको आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद जहाँ भी आप इसे हमें एक्चुअल में ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज कॉपी करने के बाद यहाँ पे जिस भी रो में आपको ट्रांसपोज करना है उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में, मतलब माउस को राइट क्लिक करके इस तरीके से पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको पेस्ट ट्रांसपोज्ड ऑप्शन को पर क्लिक कर देना है। तो जो आपकी डेटा भी हॉरिजॉन्टल थी वो अभी आपको यहाँ पे वर्टिकल मिल जाएगी। तो अभी इस डेटा को क्या करना है, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से डेटा में जाना है और यहाँ से सॉर्ट रेंज में जाना है और अपने डेटा हैज़ ए हेडर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ असेंडिंग ऑर्डर के लिए A to Z पे जो ऑप्शन पे टिक है इसे ऐसे ही रहना देना है और सॉर्ट कर देना है। तो अभी आपकी ये जो डेटा है वो यहाँ पे सॉर्ट हो चुकी है और ये असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए यहाँ A, उसके बाद D, उसके बाद J, L और इस तरीके से N। तो ये डेटा आपका सॉर्ट हो गया है। अब आप इसे बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लाने के लिए आपको यहाँ पे करना होगा ट्रांसपोज फार्मूले का यूज़ और ये जो आपका डेटा है आपको इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना और एंटर दबा देना है। तो ये आपकी डेटा देखिए बिल्कुल यहाँ पे सॉर्ट हो करके आ गई है। तो आप गूगल शीट में इस तरीके से रो को आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ को मैंने यहाँ पे सॉर्ट करके रख लिया है। अब यहाँ पे हमने जो था सिटी नेम का ड्रॉप डाउन बना लिया है। अब ड्रॉप डाउन बनाने के बाद आप इसे हम देखते हैं क्या ये हॉरिजॉन्टल में लुकअप कर सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे लुकअप और लुकअप वैल्यू और यहाँ पे हम देंगे कॉमा और हम यहाँ पे चलेंगे जहाँ उस पूरे रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर। तो नैनीताल का जो फेमस प्लेस है वो देखिए वैली ऑफ फ्लावर है। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पे दिल्ली का चेक करना चाहें तो दिल्ली का देखिए लाल किला है। तो और भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक और मैं दिखा देता हूँ, जैसलमेर का हम चेक कर लेते हैं, जैसलमेर फोर्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लुकअप से आप हॉरिजॉन्टल लुकअप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि इसमें हमारे पास जैसे VLOOKUP में एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ पर ये लुकअप में आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको अपने डेटा को सॉर्ट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।